नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। पानी सैंपल की जांच को लेकर महापौर ने दिए दिशा निर्देश। पीलिया से बचाव को लेकर की जा रही है तैयारियां। कंटेनमेंट जोन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव के सौजन्य से नगर निगम के कर्मचारी बांट रहे हैं सब्जियां। साथ छुपाने के जुर्म में फरीदनगर निवासी कोरोना पॉजिटिव युवती सहित परिजनों पर पुलिस ने किया जुर्म दर्ज। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम और बचाव करने अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार के नेतृत्व में अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के हर गली मोहल्लों को कोरोना वायरस की टीम द्वारा सैनिटाइज किया गया। साथ ही ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री और विधानसभा क्षेत्र के विधायक गुरु रुद्र कुमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड लिक्विड व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाकर पूर्ण रूप से सैनिटाइजेशन करवाया। वहीं मंत्री गुरु रुद्र कुमार की पहल पर अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में कोरोना फाइटर्स की टीम भी गठित की गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने बताया कि सैनिटाइज के साथ साथ 1 लाख खादी के मास्क बनवाकर लोगों को वितरण किया जा रहा है और समय समय पर जरूरतमंदों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सूखा राशन भी वितरित किया जा रहा है। आज की तारीख में मुझे बताते हुए खुशी होती है कि अहिवारा विधानसभा पूरे हिंदुस्तान में एक लौता ऐसा विधानसभा है जहां प्रत्येक गांव, यहां तक कि जो आश्रित गांव है, आश्रित गांव की भी प्रत्येक गलियों को सैनिटाइज किया गया है। हमारे बनाया गया है जो टीम है कोरोना वॉरियर्स की, उनके द्वारा सैनिटाइजेशन के साथ साथ में प्रत्येक गलियों में ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव किया गया है। साथ ही साथ सरपंचों को अलग से 1-1 लीटर बोतल सैनिटाइजेशन के लिए, साथ ही साथ प्रत्येक ग्राम में 10 केजी का ब्लीचिंग पाउडर का पैकेट बना के हमने दिया है ताकि हमारे गांव वाले, हमारे विधानसभा के लोग इस महामारी के संकट के समय में भी उनका बचाव हो सके। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी होती है कि मैंने अपने विधानसभा के लिए 1 लाख मास्क खादी के कपड़े के एवं प्योर कॉटन के कपड़े के मैंने बनवाया है, जिसका वितरण लगभग 75% मास्क का वितरण हो चुका है। सैनिटाइजेशन तो पूरे गांव का हो चुका है। और साथ ही साथ में एक किट भी हमने बनाया है जिसमें मास्क के साथ में सैनिटाइज़र की एक बोतल, साथ ही साथ साबुन, ताकि एक संदेश भी जाए हमारे पूरे लोगों के पास कि सुरक्षित रहने के लिए सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क पहने, बिना मास्क पहने घर से बाहर ना निकलें और निरंतर साबुन से अपना हाथ धोते रहें। बहरहाल कोरोना महामारी को फैलने से रोकने जहां जागरूकता लाई जा रही है, वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। पानी की शुद्धता जांच के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा निगम के सभी वार्डों के हैंडपंप, पावर पंप से पानी का सैंपल लिया जा रहा है। इसकी जांच फिल्टर प्लांट में कराकर रिपोर्ट जोन आयुक्त को सौंपी जा रही है। पीलिया जैसी जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए महापौर देवेंद्र यादव के दिशा निर्देश पर जल विभाग के अधिकारियों द्वारा सभी वार्डों में पानी का सैंपल एकत्र किया जा रहा है। सैंपल लेकर इसे फिल्टर प्लांट में जाँच के लिए भेज दिया जा रहा है। पानी का सैंपल हैंडपंप, पावर पंप एवं अन्य जल स्रोतों से लिया जा रहा है। इसके साथ ही घर घर में क्लोरीन टेबलेट बांटकर लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी जा रही है। इसकी जानकारी भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने दी। भिलाई में हर स्तर पर हम लोगों ने चीज़ों को ध्यान रखा है। जो भी ऐसे एरिया हैं जहां पर गंदे पानी की शिकायतें रहती है उस पर भी हमारी नज़र है। इसके अलावा क्लोरीन टैबलेट्स का भी बड़ी संख्या में हम लोगों ने वितरण किया है। हम लोग सभी चीज़ों पर पूरी सजगता से ध्यान रख रहे हैं। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में पहले भी ऐसा कोई बड़ा प्रकरण सामने नहीं आया और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी हम लोग पूरी सजगता के साथ ऐसा कार्य कर रहे हैं कि पीलिया शहर में ना फैले और जनता का भी उसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। भिलाई की जागरूक जनता ने डेंगू को भी हराया है और निश्चित रूप से पीलिया की तो ऐसे कोई प्रकरण आए नहीं है। हम लोग सब लोग जागरूकता से इस विषय पे लगे हुए हैं। पानी की शुद्धता की जांच उपरांत रिपोर्ट नगर निगम के जोन आयुक्तों को सौंपी जा रही है। पानी जांच के लिए सभी वार्डों में अलग अलग टीमें बनाई गई हैं।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव के सौजन्य से कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित वार्ड 26 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और वार्ड 27 घासीदास नगर में निगम कर्मचारियों ने सब्जी का वितरण किया। यहां पर निवासरत प्रत्येक परिवारों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सब्जियां बांटी गई। कंटेनमेंट एरिया घोषित वार्ड 26 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और वार्ड 27 घासीदास नगर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव के सौजन्य से सब्जियों का वितरण निरंतर किया जा रहा है। दोनों वार्डों में एक एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के मिलने से इसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जिससे यहां आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। इससे लोगों को घर पहुंच सेवा देने धर्मेंद्र यादव द्वारा निगम कर्मचारियों के सहयोग से दोनों वार्डों में सब्जियों का वितरण किया जा रहा है। इसकी जानकारी नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अनिल मिश्रा ने दी। हाउसिंग बोर्ड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र यादव जी के द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र में सब्जी का वितरण कल से कराया जा रहा है। आज 2 गाड़ी सब्जी लौकी जो करीब 5000 किलो के आसपास है, तो हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में कंटेनमेंट क्षेत्र में वितरण कराने के लिए दिया गया है। निगम के कर्मचारियों द्वारा वितरण कराया जा रहा है। कल किन क्षेत्रों में वितरण कराया? कल घासीदास नगर के कंटेनमेंट क्षेत्र में 2 गाड़ी कुमड़ा और 2 गाड़ी लौकी का वितरण कराया गया, जिसमें मुख्य भूमिका हमारे जो दानदाता हैं धर्मेंद्र यादव जी का रहा। आज किन क्षेत्रों में जा रहे हैं? आज हाउसिंग बोर्ड वार्ड 26 कंटेनमेंट क्षेत्र में पहले वितरण होगा, उसके बाद शेष जगहों पे वितरण कराया जाएगा। बहरहाल कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव ने लगातार दोनों वार्डों के लोगों तक जरूरी सामानों को पहुंचाने की बातें कही हैं, जिससे कंटेनमेंट क्षेत्र में निवासरत लोगों को राहत मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। नगर निगम भिलाई के वार्ड 17 सिपारा मुरुम खदान के रहवासियों को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयप्रकाश सोनी के द्वारा जिला अध्यक्ष तुलसी साहू के हाथों राशन के किट वितरण किए गए। छत्तीसगढ़ शासन का उद्देश्य कि कोई भी भूखा ना रहे को पूरा करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयप्रकाश सोनी के द्वारा वार्ड 7 शिवपारा मुरुम खदान में रहने वाले जरूरतमंदों को राशन के किट वितरित किए गए। इस राशन किट को जरूरतमंदों को वितरित करने जिला अध्यक्ष तुलसी साहू उपस्थित हुई। साथ ही सुपेला ब्लॉक अध्यक्ष केशव चौबे भी विशेष रूप से शामिल हुए। जरूरतमंदों में राशन वितरित करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी बखूबी यहाँ पर किया गया। छत्तीसगढ़ शासन के आह्वान पर वितरित किए जा रहे राशन का लाभ बड़ी संख्या में लोगों ने उठाया। इसकी जानकारी जिला अध्यक्ष तुलसी साहू सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयप्रकाश सोनी ने न्यूज टीम को दी है। सरकार की माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की एक सोच है, छत्तीसगढ़ में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे और भूखा ना सोए, क्योंकि लॉकडाउन में किस तरह मजदूरों का जो हमारे बाहर से आए के प्रदेशों से आए हुए मजदूर हैं वो लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं। जो घर जा पाए हैं, कुछ लोग नहीं जा पाए हैं, तो इन लोगों के लिए एक अलग से व्यवस्था कहीं ना कहीं, जैसे हमें जानकारी मिलती है कि इस जगह थोड़ी तकलीफ है कहीं पर, तो वैसे जगहों पर हम उन लोगों को, जो लोगों के पास आज राशन नहीं है, हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी को कहीं ना कहीं पूरी तरह चावल हर जगह दिए, लेकिन जो हमारे बाहर के प्रदेश से हमारे जो यहाँ मजदूर साथी हैं, उनके घरों में राशन कार्ड, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं होती है, ऐसे परिवारों के लिए हम सब की प्रतिबद्धता है कि हम सब उनका सम्मान करते हुए उनको भोजन की व्यवस्था कराएं, उनका सूखा राशन उपलब्ध कराएं, ताकि वो भूखा ना रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सोच के साथ चले, और ये हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा भी है कि हमारे बाहर के लोग या हमारे आसपास कोई व्यक्ति मजबूर ना रहे, कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। ये इस कारण से आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस छोटा सा कार्यक्रम के तहत, कार्यक्रम नहीं कहना चाहिए इसको, हमारे साथियों को ये सौगात है कि कोई अपना राशन की व्यवस्था, सूखी राशन की व्यवस्था कराई गई है और इन लोगों को वार्ड 8 में वितरण किया गया। इसी तरह हर एक वार्ड में जहां ऐसी आवश्यकता होती है, सूचना मिलती है, उस वार्ड में हम लोग ये व्यवस्था कराते हैं। मंत्री का आह्वान है कि हमने कांग्रेसियों को आदेश मिला है, चाहे वो पद में हो या ना हो, सभी कांग्रेसियों को आदेश मिला है कि कोई गरीब भूखा ना रहे। उसके तहत हमने गरीबों को राशन बांटा है और आगे भी बांटते रहेंगे जब तक लॉकडाउन रहेगा, चाहे भले के 1 साल लॉकडाउन रहेगा। गरीबों को राशन के लिए कभी दिक्कत नहीं आएगी। हमारे जिला अध्यक्ष तुलसी साहू जी, ब्लॉक अध्यक्ष केशव चौबे जी,
उन्होंने साथ दिया। उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हमने सूखा राशन बांटा और आगे भी इसी तरह से लॉकडाउन में राशन बढ़ते रहेंगे। छत्तीसगढ़ शासन का उद्देश्य कोई भी भूखा ना रहे के तहत राशन बांटने की योजना काफी कारगर सिद्ध हो रही है। सभी कांग्रेसी नेता इसके लिए प्रतिबद्ध भी नजर आ रहे हैं और अपने मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हर जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई भी जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। खुद को संकट में डालकर घर परिवार त्याग कर थामे मास्क और साइकिल पहुंचे हैं आपकी गलियों में कोरोना के विनाश पर कोरोना वॉरियर्स। ये इतना आसान नहीं ना, तो वो सारे अपनी जान की बाजी लगाकर आपको बचा रहे, तो आप भी कृपया करके उनका साथ दे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। मान लो ये सारे आदमी हैं और एक आदमी में कोरोना है। मान लो ये पहला आदमी है, दूसरा तीसरा चौथा को कैसे बीमार करता है तुम खुद देख लो। समझ में आया कि कोरोना कैसे फैलता है? हाँ, यस सर। तो सर इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं सर? सिंपल, तो चलिए एक बार फिर करके दिखाते हैं। यस सर। मान लो ये सब इंसान है और एक इंसान में कोरोना बीमारी है, बिल्कुल इस तरह। प्रगति जल्दी से एक इंसान को हटा दो। देखा? कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ग्रैंड एशियन के उपभोक्ताओं से निवेदन है कि किसी भी अनजान व्यक्ति जो कि आपके परिचित केबल ऑपरेटर के बिना ही घर में प्रवेश करता है और केबल संबंधित जानकारियां मांगता है तो कृपया ना दे और इसकी सूचना तत्काल अपने केबल ऑपरेटर को देवें। सदैव स्वस्थ मनोरंजन दिखाने वाला ग्रैंड अपना केबल नेटवर्क संस्थान उपभोक्ताओं का हित चाहता है। वह आपको व आपके परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए जनहित में आप तक ये सूचना पहुँचा रहा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें? कच्चा या धपका मांस या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स ना खाएं। जानवरों और पेट्स को छूने के बाद हाइजीन का ध्यान रखें। अगर आप बीमार हो, बुखार है, खांसी है और जुकाम है तो डॉक्टर से जांच कराएं। अगर आपको खांसी है तो मास्क पहने और दूसरों को ना फैलाएं। पब्लिक प्लेस में ना थूकें। जनहित में जारी कोरोना वायरस है जान पर भारी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। वार्ड 25 शारदापारा के रहवासियों ने राशन की मांग को लेकर जोन 3 के अधिकारियों के समक्ष मदद की गुहार लगाई है। गुरुवार को वार्ड की अनेकों महिलाएं तपती धूप में पैदल चलकर जोन 3 कार्यालय पहुंचकर राशन नहीं मिलने से हो रही परेशानियों को ध्यान आकर्षित कराया।
इसके अलावा राशन मुहैया कराने अधिकारियों से मांग की गई। महिलाओं ने वार्ड पार्षद की कार्यप्रणाली को लेकर भी आक्रोशित दिखी। कई महिलाएं अपने दूध मुँह बच्चों के साथ पहुंची थी, जो लगातार परेशान होती देखी गई। 25 नंबर वार्ड से आई हुई हूँ। दुर्गा प्रसाद साहू मेरे पार्षद है, लेकिन मैं हमारे घर में राशन कार्ड नहीं है, तो हमको आज देंगे कल देंगे बोल बोल के गुमनाम करके रखे हुए। ना हमको राशन मिला है, ना कोई सुविधा दे रहे हैं जो सरकार, उसमें से कोई सुविधा हमको नहीं मिल पा रहा है। और मेरे ससुर है, उनको भी है, उनको बोलते हैं कि बीमा उमा का कोई कागज निराशी जो बनना चाहिए वो अभी तक के दिए नहीं है बना के। फार्म भरने के बाद नहीं बोलते अभी हम लोग नहीं देख सकते मैडम, अभी हम अपना काम कर रहे हैं। से पैदल आ रहे हम लोग, खाने के लिए मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आ रहे हैं। पार्षद भी जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आपके राशन नहीं मिलेगा, हम लोग का नहीं आ रहे तो आपको कहाँ से देंगे। हम मुंह बांधने वाला मिला था तो खाली मुंह बांधने वाला दिया, हाथ धोने वाला भी नहीं दिया। बोलता है कि लड़के मर रहे हैं तो हम लोग के दो, हम लोग कुछ बात होगा तो हम लोग उसका जिम्मेवारी रहेंगे, वो भी नहीं कर रहे हैं। राशन आ रहे फिर भी राशन नहीं बांट रहे। 10 महीना हो गया वो बुक पकड़ा है, मगर अभी तक मेरे खाता में कोई पेंशन आया ही नहीं। बोलता है कि आ जाएगा करके, लेकिन मैं एंट्री कराने जाती हूँ तो एंट्री में आया ही नहीं। गया था मैं बुलाया तो कुछ नहीं है। अभी जब मैं फोन करके बुलाऊँ अभी तक नहीं बुलाया। को किसी भी प्रकार के काम के लिए इनसे सहारा LIC का खाता ओपन करवाया जाता है। और अभी जो सरकार की तरफ से राशन इनको जो उपलब्ध कराया जाना था, वो राशन भी इनको प्रति माह इस माह से लेकर के आप 35 दिन से इनको राशन नहीं मिला है। ये सभी लोग पैदल चल के वार्ड 25 से आज नगर निगम भिलाई जोन 3 में आए हुए हैं राशन के लिए, जो इनको आज तक वार्ड पार्षद दुर्गा साहू ने इनको राशन इनको नहीं दिलाया है। स्वच्छता अभियान साहू समाज द्वारा अभियान के 103वें सप्ताह में रुआ बांधा बस्ती वार्ड के घर घर को अंदर और बाहर से सैनिटाइज किया गया। घरों के खिड़की, बाथरूम, कूलर आदि को सैनिटाइज किया गया। स्थानीय लोगों द्वारा साफ सफाई बनाए रखने अपील की गई। साथ ही समाज द्वारा मास्क पहनने की अपील भी की गई। साथ ही मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने के साथ शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों पर अमल करने जागरूक किया गया। स्वच्छता अभियान टीम द्वारा रिसाली निगम अंतर्गत सभी वार्डों को सैनिटाइज करने की बातें की गई। हम रुआ बांधा वार्ड के जम्मू हर घर में हम बेड़ा उठाने के सैनिटाइजर के माध्यम से छिड़काव करत हैं और हर घर में छिड़काव होते हुए सुबह 9 बजे चालू करें और अभी 12:30 बज गए। अभी लगातार हम जारी रही पूरा वार्ड से बेड़ा उठाने एक साथ साथ सेक्टर एरिया में भी प्रयास करबो। पहली अपन वार्ड में अच्छा से का ही हमारे भिलाई हमारे रिसाली स्वस्थ बनाना है। भिलाई रिसाली स्वच्छ हुई एक पूरा छत्तीसगढ़ स्वच्छ हुई। आज कतेक सुघर काम कर सरकार है कोरोना के माध्यम से पूरा लॉकडाउन अच्छा मतलब पूरी तरीका से, और ये सैनिटाइजर के छिड़काव हम दिनों दिन चालू कर पूरा रुआ बांधा पूरा छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त बनाना है। बिलासपुर से दुर्ग पहुंचे 138 बच्चों को प्रशासन द्वारा उनके माता पिता को सुपुर्द किया गया। बताया जा रहा है कि ये वे छात्र हैं जो राजस्थान के कोटा में पढ़ाई कर रहे थे। गौरतलब है कि इन छात्रों को वापस अपने राज्य लाने में राज्य सरकार की अहम भूमिका रही थी। छात्रों ने ट्वीट कर भूपेश सरकार से अपील किया था कि हमें अपने माता पिता से मिला दो, यहाँ हम बुरी तरह फंस चुके हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने भी दरिया दिली दिखाते हुए अपने खर्च में इन बच्चों को छत्तीसगढ़ वापस ला लिया और सभी को क्वारंटाइन किया गया। बात करते हैं दुर्ग संभाग की। यहाँ के बच्चों को बिलासपुर संभाग में क्वारंटाइन किया गया था, जिन्हें बुधवार को 9 बसों से दुर्ग संभाग लाया गया और इसमें कुल 138 बच्चे शामिल थे। वहीं अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि वैसे तो इन बच्चों का टेस्ट हो चुका है, फिर भी इन्हें 14 दिन होम क्वारंटाइन में ही रहना पड़ेगा। दुर्ग के बच्चे बिलासपुर में थे। 9 बसों से 138 बच्चे हैं वो आए हैं। तो क्या व्यवस्था पूरी की गई है, किस तरीके से आप लोगों ने वहाँ से लाने की? वो 9 बसों में आए हैं। सभी बसों में वो एक जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति की गई है जिसके माध्यम से आए हैं। वो हमको सूची ला करके दे रहे हैं। यहाँ पर हम उनके पेरेंट्स को हस्तांतरित कर रहे हैं। उसके पहले हम पालक से और छात्र छात्राओं का हम एक शपथ पत्र ले रहे हैं कि 14 दिन का क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा। एक क्वारंटाइन का हम उनको मतलब स्टिकर भी दे रहे हैं जो अपने घर में लगाएंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की जयंती को भिलाई में मानने वालों ने सोशल डिस्टेंस के साथ मनाया और उपस्थित लोगों को खीर देकर एक दूसरे को बुद्ध जयंती की बधाई दी।
भिलाई अंबेडकर चौक में डॉक्टर अंबेडकर प्रबंध समिति के सदस्यों ने सुनील रामटेके के नेतृत्व में गौतम बुद्ध की जयंती को मनाया और गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। यहां उपस्थित लोगों ने कहा कि गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। गौतम बुद्ध ने पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कठोरतम तप किया और पूर्णिमा के दिन बौद्धि यानी बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसमें उन्होंने दुख, जरा, बुढ़ापे और मृत्यु के सत्य को जाना। पूरे विश्व में आज तथागत बुद्ध की जयंती मनाई जा रही है और उसी कड़ी में डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा प्रबंध समिति के द्वारा आज सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए कोरोना महामारी के कारण हम लोगों ने बुद्ध जयंती मनाने का यहाँ निर्णय लिया। बुद्ध का मार्ग ही एक प्रासंगिक है, बुद्ध का मार्ग ही एक विज्ञान का मार्ग है, बुद्ध का मार्ग ही एक सच्चाई का मार्ग है और बुद्ध का संदेश आज 28 से भी ज़्यादा राष्ट्रों में एक बौद्ध राष्ट्र घोषित किया गया है। इसका एकमात्र कारण ये है कि बुद्ध का मार्ग एक प्रगति का मार्ग है और बुद्ध का मार्ग ही इस देश में नक्सलवाद को ख़त्म कर सकता है। बुद्ध का मार्ग शांति और अमन का जो संदेश है वो इस देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में ये मतलब कर सकता है। इसीलिए मैं आज तमाम हमारे प्रतिमा प्रबंध समिति के विशेषकर हमारे जो भिलाई इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक सम्मानीय प्रभाकर खोबरागढ़ साहब, सम्मानीय कमल टंडन साहब और हमारे समिति के सभी पदाधिकारी जो आज आए हैं, मैं फिर से उनको बधाई देता हूँ। से आज बौद्ध जयंती का पूरे विश्व में एक सोशल संदेश देते हुए भी मनाया जा रहा है। बौद्ध जयंती या तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। साथ ही साथ जैसे बौद्ध जो आज से 2500 साल पहले इसका उद्भव हुआ था, जिसने मनुष्यता का पाठ हम सभी मानवता को बढ़ाता है। एक ऐसा ही धर्म है जिसमें समभाव की जो भावना है वो पूर्ण रूप से निहित है और ये हमारा एक पूरे सोसाइटी, एक समाज को एक समानता का संदेश तो देता ही है। साथ ही साथ आज के डेट में जैसे एक वैज्ञानिकता का बहुत बड़ा आधार है, क्योंकि ये हमेशा अंधविश्वास के खिलाफ रहा है। ये जो बौद्ध धर्म है हमेशा उस चीज़ को ही इसने एक महत्ता दिया है, जिस चीज़ का जो सच्चाई है, जो सत्य है। इनके लिए क्या है कि सत्य ही सबसे बढ़ता है। इसलिए आज के डेट में अगर परसेंटेज की बात करें तो बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म के रूप में स्वीकार किया है, जहाँ पे 28 देशों ने इस धर्म को स्वीकार किया है कि आज के डेट में हम मानते हैं कि ये जो धर्म है ये वैश्विक धर्म है। सभी को बुद्ध जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे भिलाईवासियों को बुद्ध जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी से पहले वैशाली में जब गौतम बुद्ध पधारे थे, वैशाली में जब महामारी आई हुई थी तो महामारी के समय में गौतम बुद्ध ने आनंद को बोला था कि रतन सूत्र का पठन करना है। रतन सूत्र का पठन करने से आपका जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है, उसी से आपको बहुत सारी बाधाएं निकल जाती है। तो इस समय में भी ये कोविड महामारी में भी हम लोग सभी अपने अपने घरों में सवेरे और शाम को रतन सूत्र का पठन करें और इसी के साथ आप सभी को बुद्ध जयंती की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। महिला समिति की तरफ से समस्त भिलाईवासियों को आज बुद्ध जयंती की शुभकामनाएं। बुद्ध जयंती के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन भी उपस्थित लोगों ने किया। गौतम बुद्ध के दिए गए उपदेशों को आत्मसात करने की बातें सभी ने कही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तांदुला डैम से छोड़े गए पानी नहर से सीपेज होकर आसपास के खेतों और बस्तियों में प्रवेश कर रहा है। नहर में की गई सीमेंटीकरण में झिल्ली का उपयोग नहीं होने से सीपेज की समस्या खड़ी हो गई है। सीपेज होने से पानी इधर उधर व्यर्थ बह रहा है। खेतों और नहर से लगे बस्तियों में आप जो पानी देख रहे हैं वह बरसात का नहीं, यह तांदुला डैम से नहर में छोड़े गए सीपेज का पानी है।
नहर की लाइनिंग के दौरान बरती गई लापरवाही का नतीजा यह है। नहर में लाइनिंग इस उद्देश्य को लेकर की गई थी कि नहर का पानी कहीं सीपेज और यूं ही बर्बाद ना हो, तालाब और किसानों के खेतों में यह पहुंच सके, लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति होते नजर नहीं आ रही है। शायद व्यर्थ बहते पानी को देखकर यही कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के सुपेला मंडल अध्यक्ष विजय जायसवाल ने निगम क्षेत्र में फैली अव्यवस्था को लेकर नगर निगम भिलाई के आयुक्त ऋतु राज रघुवंशी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए वार्डों में ठीक ढंग से सैनिटाइज न होने की बातें कही गई है। साथ ही संक्रमण से बचने अन्य विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की मांग की गई है। आज मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों श्री अनिल सोनी जी, कैंप मंडल के अध्यक्ष श्री गुरजीत भाई, वैशाली नगर मंडल अध्यक्ष के साथ भिलाई नगर निगम के आयुक्त जी को ज्ञापन हम लोग देने आए हैं कि विगत कुछ दिनों में भिलाई नगर निगम में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और प्रशासन द्वारा जो एहतियाती कदम है वो ढंग से उतने नहीं उठाए जा रहे हैं। ना ही कि पूरा वैशाली नगर क्षेत्र को ढंग से सैनिटाइज किया गया है। कई जगह शराब दुकानें भी खुल गई हैं जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, व्यवस्थाएँ पूरी चरमरा गई है। तो इस मकसद से हम सब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं कि आयुक्त जी को यहाँ पर ज्ञापन देने के पश्चात उनसे एक निवेदन करना है कि आप पूरे क्षेत्र को विशेष ध्यान दें ताकि आगे चल के मरीजों की संख्या ना बढ़े, आम जनता को किसी प्रकार की तकलीफ़ें ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, सभी लोग मास्क पहने, सैनिटाइज़र का उपयोग करें एवं नगर को और देश को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। कोरोना महामारी के फैलने की वजह अज्ञानता व मनमानी भी है। ताजा मामले में फरीद नगर निवासी जो कि बीते 2 दिन पूर्व ही भंडारा से लौटी थी, वे कोरोना पॉजिटिव निकली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कोरोना पॉजिटिव युवती से पूछताछ करने का प्रयास किया, लेकिन उक्त युवती के परिजनों द्वारा कोरोना पॉजिटिव होने का साक्ष्य छुपाया गया, जिसके लिए उसके पति के खिलाफ सुपेला थाने में मामला दर्ज किया गया। वहीं कोरोना पॉजिटिव महिला का उपचार रायपुर एम्स में किया जा रहा है। 5 तारीख को शाहीन बानो जो कि निजामी चौक फरीदनगर की रहने वाली है, कोरोना पॉजिटिव आया था, क्वारंटाइन सेंटर में पहले से थी। जब उसकी जांच की गई और उसके पति नईम खान से पूछताछ की गई तो पता चला कि नईम खान की जो पत्नी थी 1.5-2 महीना पहले वो शादी समारोह में धुलिया महाराष्ट्र के अपनी बच्ची के साथ। उसके बाद ये 28 अप्रैल को नागपुर ट्रक में लिफ्ट लेके पहुंचा था और वहाँ अपनी पत्नी को ये 3 तारीख को लेके आया मई को। और वहाँ आने के बाद में ये आते समय जिला अस्पताल जाके अपनी पत्नी के बारे में बताया कि इसकी पत्नी आई है, उसको क्वारंटाइन करवाया था। लेकिन जब इसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली गई तो ये इसने वहाँ पर इस बात को छुपाया कि ये स्वयं उसको अपनी पत्नी को लेके आया और उसके बाद में अपनी पत्नी को उसने क्वारंटाइन तो कराया, लेकिन उसके बारे में जानकारी इसने नहीं दी। और उसके बाद में घर में आके रहा और आस पड़ोस में भी अपने भाई के पास में गया तो उसके मोबाइल की CDR वगैरह सब निकाली गई और वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया गया था इमिग्रेशन को। और उसी में कि कोरोना जो वायरस गंभीर जो समस्या चल रही है इसको स्प्रेड करने में भूमिका निभाई है, उसके खिलाफ 1888-269-270 IPC और 1897 की महामारी धारा 3 के तहत कार्रवाई की है। आरोपी को तत्काल और उसके संपर्क में जो लोग आए थे उसके भाई, उसकी फैमिली, उनकी फैमिली की पिता, सभी लोगों का भी क्वारंटाइन करवाया गया और पूरे क्षेत्र को जहाँ पर वो रहता है और कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है, को सील किया गया है और लगातार चौकसी निगरानी की जा रही है। भिलाई 3 के ग्राम नदोरी के राठीबाड़ी में एक महिला की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं भिलाई 3 थाना पुलिस द्वारा हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। गौरतलब है कि बुधवार को दादर रोड नंदौरी स्थित राठी बाड़ी में काम करने वाले मजदूर ने बाड़ी में लाश मिलने की सूचना पुलिस को दी। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसे जमीन में गाड़ दिया गया है, सिर्फ उसका पैर दिखाई दे रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारियों ने SDM और तहसीलदार की मौजूदगी में खुदाई कर लाश को बाहर निकालकर पंचनामा कर कार्रवाई कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं लाश 3-4 दिन पुरानी बताई जा रही थी। वहीं आसपास के मजदूरों से
से भी पूछताछ की गई। लाश के कपड़े और उसके पायल के आधार पर उसकी पहचान कुंती नामक महिला से हुई है। साथ ही थाना प्रभारी ने ये भी बताया कि मृतक का पति 3 दिनों से लापता है। उसके मिलने के बाद ही पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमें दूरभाष पर सूचना मिली कि राठी फार्म नंदौरी में एक अज्ञात लाश गड़ा हुआ है ज़मीन में, जिसमें से उसके पैर का अंगूठा दिख रहा है और स्मेल आ रही है। उसकी सूचना पर हमने एसडीएम धमधा को पत्र लिखा। एसडीएम महोदय के द्वारा नायब तहसीलदार अजीत चौबे जी को भेजा गया, जिस पर मैं, मेरी टीम एवं सीएसपी महोदय छावनी श्री विश्वास चंद्र साहब के साथ में गए। मिट्टी हटाए अज्ञात लाश के ऊपर से तो एक महिला का लाश ज्ञात हुआ, जिसको आसपास के मजदूरों से पूछा गया। उन्होंने उस लाश को पायल, कपड़ा और हाथ में गुदना के आधार पर देख के बताया कि ये संभवतः कुंती की लाश है, जो वहीं काम करती है राठी फार्म में, और उसका पति नहीं था वहाँ पर, जिस पर से हमने मर्ग कायम किया। लाश के गले में साड़ी लिपटी हुई थी, जिसको देखने के उपरांत प्रथम दृष्टया ही वो हत्या प्रतीत हो रहा था, जिस पर हमने धारा 302, 201 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और विवेचना में ले लिया है। हमने डीएनए टेस्ट के लिए भी लिख दिया है उसको। मृतका की शिनाख्त जहां हो चुकी है, वहीं उसका पति फरार बताया गया है। बहरहाल मामला जांच का विषय बना हुआ है। वहीं पुलिस द्वारा सघनता से मामले की जांच की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इस वैश्विक महामारी में भी समाज ने कोरोना को परास्त करते हुए छोटी छोटी खुशियां जारी रखी है। भले ही अपनों का साया कम हो, लेकिन सावधानी और कुछ दूरी के साथ ऐसे काम किए जा रहे हैं जो आवश्यक हैं। ऐसा ही एक आवश्यक कार्य विवाह के रूप में दुर्ग में संपन्न हुआ, जिसमें वार्ड पार्षद की अहम भूमिका रही। इस कोरोना वायरस के नकारात्मक माहौल में भी यह वायरस समाज में उत्साह और सृजन को रोकने में असफल है। भले ही यह वायरस कहर बरपा रहा हो, लेकिन समाज इसके सामने डट कर खड़ा है। भले ही समाज की गति धीमी हुई है, लेकिन अभी भी समाज चलायमान है। इसका जीता जागता उदाहरण बीते दिन दुर्ग में संपन्न हुई एक शादी है, जिसने उदाहरण पेश किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम हर हाल में इस वायरस से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इन दिनों दैनिक कार्य का तरीका बदला है, लेकिन दैनिक कार्य नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज आपसे अपील करता है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और सुरक्षित रहे। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाते जाते एक बार फिर दर्शकों से अपील करते हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।